जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समय बहुत विशेष चल रहा है, आप लोग जानते हैं क्या है? क्या है विशेष समय? कौन बताएगा? विशेष महीना चल रहा है, क्या चल रहा है? हैं? नहीं पता? किसको पता है? कौन बताएगा? विशेष समय चल रहा है, विशेष महीना है? कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास तो कब का चला गया? कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष आता है। अरे बिल्कुल जीरो हैं आप लोग, हैं बिल्कुल जीरो। जीरो बटा जीरो, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं समझते। कार्तिक का जो महीना है उसमें कार्तिक का व्रत होता है, और ये जो महीना चल रहा है इसमें कौन सा व्रत होता है? हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है। क्या है? कौन सा व्रत होता है? कात्यायनी व्रत होता है। ये कात्यायनी व्रत का समय चल रहा है। इस महीने में व्रत की कन्याओं ने व्रत किया, कात्यायनी का व्रत किया। किस लिए किया? किस लिए किया था? अपनी धन संपत्ति पाने के लिए किया था। घर मकान धन संपत्ति पाने के लिए किया था। किस लिए किया था? हैं? बातें नहीं आपस में कोई मीटिंग नहीं है, बिल्कुल चर्चा नहीं, बिल्कुल शांत। व्रत की कन्याओं ने किस लिए कात्यायनी व्रत किया था? पूरा महीना व्रत की कन्याओं ने व्रत किया था कात्यायनी का। किस लिए किया था? अपना सुख संपत्ति बढ़ाने के लिए, जैसे लोग करते हैं। किस लिए किया था? कौन बताएगा? किस लिए? भगवान रूठ के चले गए थे। भगवान रूठ के क्यों चले गए? हाँ जी, जोर से बोलो। कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था, है ना। तो कई दिनों से तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम कई दिनों से कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम का जो है ये 10वें स्कंद का 22वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोकों तक इस का वर्णन है कि व्रत की कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, है ना। तो ये श्लोक संख्या 6 का मैं पाठ करूँगा, तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। असस्योत्थाय, जोर से बोला सब। असस्योत्थाय, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो। ये शब्द जो है श्रीमद् भागवत के
कानों में पढ़ेंगे तो कान शुद्ध होंगे, मुंह से बोलेंगे तो मुंह शुद्ध होगा। सब लोग इधर मुंह करो ना, इधर मुंह करो, आप लोग इधर मुंह करिए। ये जो शब्द हैं अगर नहीं भी समझ में आते हैं, है ना, संस्कृत नहीं आती आपको तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि संस्कृत आती है, संस्कृत आए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, मुख से बोलो, आपका मुंह पवित्र होगा। आपका मुंह पवित्र करना है कि नहीं? जोर से बोलो, ठीक है। उषस्योत्थाय गोत्रैश्वर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णम उच्चैर जगुर्यांत्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वः। उषस्योत्थाय गोत्रैश्वर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर जगुर्यांत्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वः। सब लोग जोर से बोलो, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। उषस्योत्थाय गोत्रैश्वर अन्योन्या बद्ध बाहवः कृष्णमुच्चैर जगुर्यांत्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वः। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। उषसी तड़के, उत्थाय उठकर, गोत्र नामों से, स्वह अपने अपने, अन्योन्य एक दूसरे का, आबद्ध पकड़कर, बाहवः हाथ, कृष्णम कृष्ण की महिमा हेतु, उच्च है उच्च स्वर से, जगहु गाने लगती, यांत्यः जाते हुए, कालिन्द्यां यमुना नदी को, स्नातुम स्नान करने के लिए, अनुअहम प्रतिदिन। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती हैं। तो ब्रज की कन्याएं हैं, ये क्या करते हैं? स्नान के लिए जाते हैं यमुना जी में स्नान। यमुना जी में स्नान करेंगे और स्नान के बाद जो है पूजा करेंगे। तो उषसी, उषसी का मतलब है उषा काल। प्रातः काल से भी पहले उषा काल होता है। प्रातः काल 5:46 से शुरू होता है प्रातः काल, और उससे भी पहले उषा काल होता है। तो प्रातः काल से भी पहले उठ जाती हैं। तो ये जो है ये विधि है, ये प्राचीन काल की ये विधि है, उठने की विधि है कि प्रातः काल से भी पहले उठना है ना। तो प्रातः काल से भी पहले उठ जाती हैं। और ये अविवाहिता कन्याएं हैं, ब्रज की कन्याएं हैं, है ना। प्रातः काल से पहले उठ जाती हैं, हाँ, और अपने एक दूसरे के नाम ले ले करके पुकारती हैं। तो घर के सब घरों में जो है नाम लेते हैं, एक दूसरे के नाम लेते हैं, पुकारती हैं। और अन्योन्या बद्ध बाहवा, और उस समय कुछ अंधेरा भी रहता है। तो ये कन्याएं हैं, तो सुरक्षा के लिए क्या करती हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। अब यमुना जी में जाएंगे स्नान करने के लिए, है ना, उजेला भी अभी उतना नहीं हुआ है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कृष्णम उच्चैर जगुर, और ऊंचे स्वर में गान करती हैं। एक दूसरे के साथ में स्वर मिला करके गाती हैं। तो सबकी आवाज़ मिल करके बहुत जो है ऊंची आवाज़ हो जाती है। कृष्णम उच्चैर जगुर, और गान करती हैं तो कृष्ण का ही गान कर रहे हैं, है ना, कुछ और लौकिक गाने नहीं गाती हैं। तो आजकल धार्मिक उत्सवों में भी
जो माताएं हैं कुछ ऐसे लोकगीत गाती हैं, तो लोकगीत नहीं गाती हैं, केवल कृष्ण का ही जो है गुणगान करती हैं, गान करती हैं, कृष्ण का ही गुणगान करती हैं। और यान्त्या जाती चलती जाती हैं और गान करती जाती हैं। हाँ, और कहाँ जाती हैं? कालिंद्याम, यमुना जी में जाती हैं। किस लिए जाती हैं? स्नातुम, स्नान करने के लिए जाती हैं। अनुअहम, रोज रोज, कोई दिन जो है छूटता नहीं है, रोज रोज जो है स्नान करने के लिए जाती हैं। और आजकल का समय जानते हो, ठंडे का दिन है ना, और ये कन्याएं जो है ऐसे जाती हैं, है ना। तो ये तपस्या है। तो कृष्ण को भी अगर प्राप्त करना है तो तपस्या, तपस्या का जीवन। जब तक कोई तपस्या ना करे तब तक मनुष्य के जीवन का कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे। तो तपस्या के द्वारा ही अपनी बुद्धि शुद्ध होगी, है ना। ब्रह्म सौख्यम तनंतम, और उसी से फिर श्री कृष्ण का सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का जो सुख है तो वो आसानी से नहीं मिलने वाला है ना। ये सुख मिलेगा तपस्या के द्वारा। तो रोज़ रोज़ जो है वो तपस्या करती हैं और एक साथ मिल करके, है ना। तो चूँकि छोटी छोटी कन्याएं हैं तो अकेले तो वैसे भी जो है स्त्रियां अबला होती हैं, तो उनका जो है सुरक्षा के लिए क्या है, एक साथ मिल करके निकलती हैं, घरों से निकलती हैं, एक दूसरे को बुला बुला करके एकत्रित हो जाती हैं और फिर जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और चलती हैं और जब जन्ना जाते हैं स्नान करती हैं और ऊंचे स्वर में गान करती हैं। अब ऊंचे स्वर में गान करती हैं तो ये गोपाल चंपू में वो वर्णन मिलता है कि क्या गाती हैं। ऊंचे स्वर में गाती हैं तो क्या गाती हैं, है ना। तो ये जो गान है वो कृष्ण के संबंध में है, क्योंकि वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हों, है ना। तो वो जो उनका गाना है वो इसी प्रकार का एक दूसरे को जो है वे बताती हैं, एक दूसरे को बताती हैं। तो उसमें जो गाना है वो एक हंसाने का है, हंसने और हंसाने की है उसमें बात है। तो वो एक दूसरे के लिए कहते हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण तेरे साथ विवाह करेंगे। तो सबकी इच्छा है श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की, और एक दूसरे से कोई भी ईर्ष्या नहीं है, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है, कृष्ण की सेवा करने की भावना है, इसलिए एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं है। तो वो क्या हंसने के लिए बोलते हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण तेरे साथ विवाह करेंगे, है ना। और उस विवाह के लिए श्री कृष्ण के जो पिता नंद महाराज हैं वो आएंगे और तेरे पिता के साथ विवाह की बात चलाएंगे, है ना। तो ये जो है भावना, उनकी भावना इस प्रकार की है, अपनी भावना प्रकट करते हैं कि हे सखी तेरे साथ जो है श्री कृष्ण विवाह करना चाहेंगे। तो श्री कृष्ण के पिता कौन है? नंद महाराज। तो नंद महाराज जो है तेरे माता पिता के साथ आकर के अपने पुत्र के विवाह की चर्चा चलाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सुख का जो भाव है वो जो है वो प्रकट कर रहे हैं कि विवाह के निमित्त न जो ब्रज के महाराज नंद हैं तो वे जो है उचित बात चलाएंगे, अपने पुत्र का विवाह का जो है बात चलाएंगे तेरे माता पिता के साथ। वामुपयंता सखी वन माली सकल सुभाकर वर गुणशाली यत्र ब्रजपतिरत रुचि रुचिताम वार्ताम चालयिता सुख सज्जिताम। तो तुम्हारे माता पिता उनकी भावना किस प्रकार की भावना प्रकट है? तो उस समय जब तेरे माता पिता से जो है नंद महाराज अपने पुत्र के विवाह की बात बताएंगे, तेरे साथ विवाह करना चाहेंगे, तो उस समय तेरे माता पिता इस बात को सुन करके सुखी होकर के धन का वितरण करेंगे, धन का वितरण करेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री के साथ नंद महाराज अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं तो धन का वितरण करेंगे,
धन का दान करेंगे। और श्री कृष्ण को भी जो है जब पता चलेगा कि उनका विवाह तेरे साथ हो रहा है तो उनको हर्ष होगा, तो श्री कृष्ण को भी हर्ष होगा, लेकिन शिष्टाचार के कारण हर्ष को छिपाएंगे अपने हृदय में। श्री कृष्ण को जो है हर्ष होगा कि उनका विवाह तेरे साथ होने वाला है, लेकिन शिष्टाचार क्या है कि हर्ष को छिपाना है, तो अपने हृदय में हर्ष को छिपाएंगे। लेकिन जो सखा लोग हैं हंसी हंसी में उनको कुपित कर देंगे। जब सखा लोग जो है उस हर्ष का जो है प्रकट करेंगे तो कृष्ण अपने हर्ष को छिपाने के लिए सखाओं के ऊपर कुपित होंगे। तो इस तरह से जो है ये गीत गा रहे हैं इस प्रकार से। श्रुत्वा तव मातर पितरो सुखमयी तारो कृत धन वितरो हरिरपि मुद में है हृदय गोपयिता सखी बीर नरमणि यह गोपयिता। फिर ज्योतिषी तिथि गणना करके तिथि निश्चित करेगा, ज्योतिषी गणना करके तेरे विवाह की तिथि निश्चित करेगा। तो श्री कृष्ण उस समय अपने विवाह के समय विवाह के वस्त्र धारण करेंगे। तो श्री कृष्ण क्या करेंगे उस समय विवाह के वस्त्र धारण करेंगे। और वो जो विवाह का वस्त्र होगा उनका, तो उसमें श्री कृष्ण का जो शरीर है वो श्यामल है ना, और उसके ऊपर जो वस्त्र धारण करेंगे वो होगा पीला। तो जो नीला रंग कृष्ण के शरीर का है और वस्त्र का रंग पीला है, तो नीला और पीला मिल करके जो है अलग रंग बन जाएगा। तो कृष्ण जो है जब विवाह का दुपट्टा धारण करेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे बादल में बिजली चमक रही हो। श्री कृष्ण का शरीर बादल की तरह श्यामल है और श्री कृष्ण वस्त्र धारण करेंगे पीला, वो बिजली के तो बादल में बिजली की तरह श्री कृष्ण के शरीर में वो पीला वस्त्र दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये गाती हैं। गणक निर्दिष्ट तरे सुदिना है वे समधासति सा निज विवाहे नील रुचि चित गौर दुकूलम घन चपलाली रुचा में विमूलम। फिर श्री कृष्ण का जो है जो वस्त्र है तो उसमें कंचुक है, कंचुक का उसको बोलते हैं बनियान जैसा। श्री कृष्ण जो है बनियान धारण करते हैं, तो वो भी जो है पीला होने के कारण उनका उसके ऊपर पीला वस्त्र होगा, तो फिर उनकी जो पूरी वेशभूषा पीली हो जाएगी। और सिर में क्या होगा, मुकुट होगा, मुकुट के अंदर किरीट होगा, उसके अंदर पगड़ी होगी। तो विवाह का जो है जो श्रृंगार होता है इस प्रकार का कि श्री कृष्ण पहले पगड़ी धारण करेंगे, उसके ऊपर किरीट धारण करेंगे, उसके ऊपर मुकुट धारण करेंगे। तो ये जो है उनका विचित्र जो है वो जो है श्रृंगार हो जाएगा, है ना। और उसमें जो है बालों की जो शोभा होगी, भगवान की जो केशों की शोभा है उसमें, और मणियों की शोभा और सुंदर तिलक की शोभा और बढ़ जाएगी। तो श्री कृष्ण का जो है ऐसा जो है वो वेशभूषा होगी, है ना। अंतर वसन कंचुक पीतम चित्र प्रच्छद रुचि परिवीतम मुकुट किरीट तिरीट विराजम अलकावली मणि चित्र के भाजम। उस वेश में श्री कृष्ण के जो गाल हैं, श्री कृष्ण के जो गाल हैं तो उसमें कुंडलों से बड़ी शोभा हो जाएगी। श्री कृष्ण के कानों के जो कुंडल हैं तो वो जो है जब हिलते हैं कानों के कुंडल तो उनकी गालों की शोभा बहुत सुंदर हो जाएगी। और ओठों के जो लालिमा है, श्री कृष्ण के ओठ जो इतने लाल हैं कि जो पान की लाली से भी ज़्यादा श्री कृष्ण के ओठ लाल हैं, तो वो जो है और शोभा, उनके मुख की शोभा बढ़ जाएगी श्री कृष्ण के ओठों की लालिमा से, है ना। और वर के हाथ में जो है क्या होता है, दिया जाता है उसके हाथ में एक रुमाल। तो श्री कृष्ण के हाथ में एक रुमाल भी होगा ओठों को ढकने के लिए, है ना। तो वर के पास जो है एक रुमाल होता है हाथ में, तो ओठों को जो है वो ढकता है। तो श्री कृष्ण के हाथ में एक वस्त्र होगा और जिससे वो ओठों को ढकेंगे।
और गले में जितने आभूषण हैं वो सब मणियों की जो है मालाएं होंगी। तो पूरा जो गला है श्री कृष्ण का वो क्या होगा, मणियों से सुशोभित होगा। बहुत से मणियों की माला है श्री कृष्ण के गले में दिखाई पड़ेगी। कुंडल मंडित गंड विभागम तांबूल छवि जिधर रागम अधरावृत करधत चेलम ग्रेवे यज्ञ मनुकृत मणिमेलम। और श्री कृष्ण के दोनों हाथ कैसे होंगे? श्री कृष्ण के दोनों हाथ में क्या है, यहाँ तो बाजूबंद, इससे बोलते हैं बाजूबंद है ना, अंगद बोलते हैं। और फिर यहाँ पर होंगे कंकण, यहाँ पर कंकण होंगे है ना। और उंगलियों में क्या होंगे, अंगूठियाँ होंगी। तो श्री कृष्ण जब विवाह के योग्य श्रृंगार वेशभूषा धारण करेंगे तो यहाँ पर उनके बाजूबंद, यहाँ पर उनके कंकण और यहाँ पर उनके अंगूठियाँ है ना। तो ये सब शोभा उनके हाथों की होगी, दोनों हाथों में इस प्रकार की शोभा होगी। और विवाह के योग्य हल्दी से रंगा हुआ एक हस्त सूत्र भी बंधा होगा श्री कृष्ण के हाथ में। विवाह के लिए जो है हल्दी से रंगा हुआ एक हस्त सूत्र भी उनके हाथ में होगा। और हृदय में हार, मणियों का हार धारण करेंगे। विवाह के समय श्री कृष्ण क्या करेंगे, मणियों का हार धारण करेंगे। और उसमें मणियों का राजा है कौस्तुभ मणि, वो वक्षस्थल में दिखाई पड़ेगी कौस्तुभ मणि जो है तो वो। और फिर कितनी मालाएं होंगी, एक तो वनमाला धारण करेंगे और वनमाला के साथ में और मालाएं, तो मालाएं ही मालाएं पूरे जो है उनके शरीर में दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो है श्री कृष्ण का ऐसा जो है श्रृंगार होगा। सांगत कंकण मंद्र के हस्तम आवापक धृति मलयत सस्तम हार्य वलित हृदय धृत मणिराजम वनमालाद के माल्य समाजम। और उनकी जो करधनी है, श्री कृष्ण करधनी कमर में धारण करेंगे, वो कैसी होगी, मणियों से बनी हुई होगी। पूरी की पूरी करधनी कैसे होगी, मणियों से बनी हुई चमकती होगी करधनी। और चरणों के आभूषणों की कांति से वो विशेष और विशेष जो है क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा। चरणों के जो आभूषण हैं इतना प्रकाश फैलाएंगे कि पूरे शरीर में प्रकाश फैलेगा चरणों के आभूषणों की कांति से। और इस वेश में जो है जो भी उनका श्रृंगार होगा ऐसा होगा कि कभी ना हुआ ना कभी सुना गया। ऐसा श्रृंगार जो है श्री कृष्ण का उस समय होगा। मणिमय श्रृंखल लसदब लग्नम चरण विभूषण गण रुचि मग्नम वेशे चास्मिन्ने तद पूर्वम यत्तु न दृष्टम कश्चित् पूर्वम। और श्री कृष्ण का जो है वो जो आभूषणों से सुशोभित पूरा जो शरीर है उसमें एक एक अंग कैसे हैं, वो आभूषणों को भी शोभा देंगे। आभूषण तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर ऐसा है कि आभूषणों की शोभा बढ़ाता है। श्री कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है, आभूषण भी जो है वो सुंदर हो जाते हैं उनके कारण। तो श्री कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है तो वो जो है फिर श्री कृष्ण क्या है, उस समय एक सकट में बैठे आएंगे, विवाह के लिए आएंगे तेरे घर में, तो सकट में बैठ के आएंगे। मतलब एक बैलगाड़ी जो सकट होता है वो और बड़ी बैलगाड़ी होती है ना। तो सकट में बैठ के आएंगे श्री कृष्ण। और उस सकट में श्री कृष्ण को घेरे हुए उनके सखा लोग होंगे। जब विवाह के लिए कृष्ण आएंगे सकट में बैठ करके, तो उनको घेरे हुए उनके सखा लोग जो है उसी सकट में कृष्ण अपने सखाओं से घेरे रहेंगे। और सब लोग जो है उस समय श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। अपने सखाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं सकट में बैठ करके और तेरे घर में आ रहे हैं विवाह करने के लिए।
अंगम भूषणमपि किल सर्वं सर्वाभरणं स्वयमिति गर्वं अथ मुनिशकटाधिष्ठितमेतं कलयिष्यन्ति सुहृद्भिरुपेतं। फिर बारात में चलने वाले जो स्नेही लोग हैं तो वो भी जो है अपनी गाड़ियों से श्री कृष्ण की गाड़ी को घेरे आएंगे। बहुत सी जो गाड़ियाँ होंगी वो श्री कृष्ण की गाड़ी के चारों तरफ घिरी रहेंगी। श्री कृष्ण की गाड़ी बहुत सी गाड़ियों से घिरी रहेगी और उनके जितने भी संबंधी हैं, बाराती लोग हैं, वो उनमें बैठ करके आएंगे और सभी लोग गाते हुए फूलों की वर्षा करेंगे। जब तेरा विवाह होगा कृष्ण के साथ में तो उस समय कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा भी उस समय होगी। और चलती हुई गाड़ियों की ध्वनि, एक तो चलती हुई गाड़ियों की ध्वनि बड़ी सुंदर सुनाई पड़ेगी और उसके ऊपर जो है बाजे बजेंगे तो और सुंदर हो जाएगा। बाजों का जो संगीत है वो उसके साथ में मिल जाएगा और गाड़ियों की जो है चलने की जो आवाज़ है उसके साथ में और सुंदर जो है वो जो संगीत होगा उससे श्री कृष्ण बड़े हर्षित हो जाएंगे, श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष होगा। तम जन्यानाम सकट परितम कुसुमैर्वर्षिष्यन्ति सगीतम सकट ध्वनि युतवाद्य सतेन मदमाप्स्यति सा स्वयमपि तेन। हे सखी, उन बनमाली की बारात के कोलाहल की ध्वनि को सुनते ही तेरा चित्त भी हर्षित हो जाएगा। तेरे साथ जो है कृष्ण विवाह करने के लिए आएंगे और तू जो है वो बारात के शब्दों को सुनेगी और बाजों की ध्वनि सुनेगी तो तेरा चित्त भी हर्षित हो जाएगा। हे सखी, ऐसे बनमाले जब तेरे दरवाजे के पास आ जाएंगे तो तू जो है उस समय हर्ष के कारण मूर्छित नहीं हो जाना। तो तू मूर्छित हो जाएगा तो अपने को संभाल लेना। हर्ष में तो है तू मूर्छित हो जाएगी तो तू थोड़ा संभल करके रहना, कहीं मूर्छित ना हो जाए। इस प्रकार से गीत गा रही हैं, ऐसा गीत गा रही हैं। तद ध्वनि निकलने तब सखी चित्तम धृतमभियत्नान् भविताभित्तम सयत गंता द्वार सदेशम सखी विसर्जे सुख मूर्छावेशम। और हे सखी, तत्काल तेरे घर के सुजन संबंधी सभी कृष्ण के पास आएंगे सत्कार करने के लिए। दूल्हा के रूप में कृष्ण आ रहे हैं तो तेरे घर के जितने लोग हैं सत्कार करने के लिए, वर का जो है सत्कार करने के लिए, अगवानी करने के लिए आएंगे। और जितनी भी स्त्रियां हैं वे उस समय विवाह संबंधी गाने गाएंगी, विवाह के गीत गाएंगे सब स्त्रियां, है ना। और वो जो है जब कृष्ण के पास अगवानी के लिए जब जाएंगे तो अनेक प्रकार के बाजे के साथ में होगा। स्त्रियों को वो गाना भी क्या होगा, गालियों से भरा होगा। गालियाँ देती हैं स्त्रियाँ, है ना। तो वो गालियाँ जो है क्या है, मतलब निंदा करेंगी कृष्ण की या उनके जो है कुल की निंदा करेंगी। तो वो भी जो है प्रेम से वो जो है होता है कि प्रेम पूर्वक जो है वो निंदा करती हैं। तो कृष्ण की निंदा करेंगी, कृष्ण के कुल की निंदा करेंगी। तो विवाह में इस प्रकार से ये जो है प्रचलन है। तो ऐसा होगा। तम उपव्रजिता सा तव गोष्ठी स्त्री ततिरभिगाशते बिंबोष्ठी उपयानम तन्वादिव्यतानम गाली प्रायम तदपि च गानम। और वे तुम्हारे सुजन गाने वाली स्त्रियों के सहित वर के पास जाकर पुष्पों की वर्षा के सहित वर की आरती उतारेंगे। वर की आरती उतारेंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे और वर की यानी दूल्हा की आरती उतारेंगे और न्यौछावर करके वर का दर्शन करेंगे। न्यौछावर नोट की वर्षा करके दर्शन करेंगे, है ना। तो न्यौछावर करते हैं दर्शन के लिए। तो कृष्ण का जो है न्यौछावर करके कृष्ण का दर्शन करेंगे। हे सुंदरी, उसके बाद श्याम सुंदर जब विवाह के योग्य श्रेष्ठ मंडप में आ जाएं, है ना, उस समय तो तेरा सुख का अंत ही नहीं होगा। कितना सुख तुझको मिलेगा कि विवाह के लिए मंडप में आ जाएंगे, श्री कृष्ण विवाह के मंडप में आ जाएंगे।
सारात्र के निर्मंछन दृष्टिम करतारस्ते सकुसुम वृष्टिम मंडप वरमपनीते श्यामे सुख सम्मर्दो भविता रामे। और उस समय गोपराज जो पिता हैं श्री कृष्ण के पिता गोपराज नंद हैं, इन सब की पूजा होगी, उनकी भी पूजा होगी। उसके बाद हास परिहास का कौतूहल होगा, हंसी और मजाक का जो है कौतूहल होगा। उस समय एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करेंगे। फिर सुंदर विधि के अनुसार विवाह की पहली विधि पूरी होगी, सुंदर विधि के साथ विवाह की पहली विधि पूरी होगी और रत्नों के सहित तुझको तेरे घर के सुजन इस वर मंडप में लिवा करके लाएंगे। पहली विधि के बाद तुझको लेके आएंगे, विवाह के मंडप में तुझको लेके आएंगे। गोपेन्द्राद्य के गण पूजा मनो नर्म कुतूहल मुदयेद भरतनु पूर्वम विधिमपि कृत्वा संविधि आनेष्यन्ति त्वामेह सनिधि। तब अपने कृष्ण की प्रीति की जो है तू पात्र बनेगी। श्री कृष्ण जो है प्रीतिपूर्वक तुझे देखेंगे तो कृष्ण की प्रीति की पात्र बनेगी, तो तेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा और तुझको जो है कृष्ण के आगे ही बैठाया जाएगा, श्री कृष्ण के आगे ही बैठाया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे जो पिता हैं तुम्हारे कोमल हाथ को धारण करते हुए मंत्र से शुद्ध जल से युक्त वर के कर में ग्रहण करा देंगे। पानी ग्रहण तेरा हाथ जो है तेरे पिता श्री कृष्ण के हाथ में धारण करा देंगे, है ना। वरपुरतं त्वां वरपुरतस्त्वां शिथिलित गात्रीं स्थापयितारा प्रियरति पात्रीं तातस्तव करमथ दध दबलं ग्राहयिता वर कर मनुसजलम। फिर हे सुंदरी, उस समय तू सुख के मारे किस प्रकार की हो जाएगी, उस समय तू सुख के मारे किस प्रकार की हो जाएगी, इस बात को कौन जान सकता है। तुझे कितना सुख प्राप्त होगा इस बात को कौन जान सकता है। और क्या कहूँ, मैं तो उस माली के द्वारा तेरा कमनीय पाणी ग्रहण संस्कार किया हुआ सही देखती हूँ। तो ये स्नान के पहले ये गीत गाती हैं कि निश्चित है कि कृष्ण के साथ तेरा विवाह होगा, है ना, तो हो ही गया ऐसा मैं देख रही हूँ। इस तरह से गीत गाती हैं। तत्र भवति सुमुखि सुखेन किं भवतेति ज्ञाता केन किं बहुना तव कर संयमनम कृतमेव पश्याम्यमुना कमनम। इस प्रकार से गाते गाते यमुना तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो व्रत की कन्याएं हैं रास्ते में इस प्रकार से गीत गाती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, यमुना जी में पहुँच जाती हैं, है ना। यमुना जी पहुँच जाती हैं और सुलभ चंचलता के कारण प्रातःकाल तीर पर ही वस्त्रों को उतार करके धर के आपस में सम्मिलित होकर के जल में निमग्न हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ जो है ये वर्णन आता है कि कृष्णम मुच्चैर जगुर्यांत्या कालिंद्याम स्नातुम मनवहम। रोज प्रतिदिन जो है स्नान के लिए जाती हैं और ऊंचे स्वर में कृष्ण का जो है गान करती हैं, है ना। अब ये जो है एक बड़ी मतलब बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी कन्याएं और कैसे इन्होंने इतना गीत बनाया और गीत गा रही हैं और फिर मिल करके गा रही हैं, कैसे ये सब जो है व्यवस्था कैसे हुई, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि जो ये ब्रज कन्याएं हैं तो इनको वृंदा देवी जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वृंदा देवी हैं, तो उन्होंने शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी। तो उन्होंने मंत्र भी सिखाया, कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र भी सिखाया और ये जो गीत है ये भी सिखाया उनको, है ना, और गाने का अभ्यास भी कराया। इस प्रकार से जो है ये जो ब्रज कन्याएं हैं ये वृंदा देवी के मार्गदर्शन में
पूरे महीने इस प्रकार से पूजा करती हैं। तो इस पूजा में कोई कष्ट नहीं है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। हालांकि इतनी ठंड में जो वो जा रही हैं और गर्म कपड़े भी नहीं पहनती हैं और स्नान करती हैं, ठंड में स्नान भी करती हैं, लेकिन एक साथ वो जब निकलती हैं, एक साथ कृष्ण का गीत गाती हैं, एक साथ स्नान करती हैं, एक साथ पूजा करती हैं, तो इससे क्या होता है, ये बहुत सुखपूर्वक हो जाता है। अगर कृष्ण का चिंतन किया जाए, अगर कृष्ण का चिंतन किया जाए तो जो है बड़े कठिन से कठिन काम भी जो है सुखपूर्वक हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं, है ना। तो इनकी बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी कि कृष्ण को कैसे पति रूप में प्राप्त करने, है ना। तो वो चिंता जो है इनकी, जब एक दूसरे से मिल गई तो एक दूसरे को अपनी चिंता बताती हैं, नहीं तो किससे बताएंगे, ये तो लज्जा की बात है, तो अपनी लज्जा के कारण वो किसी को बता नहीं सकती। लेकिन वही अपना जो मन का भाव है एक दूसरे से जब मिल जाता है तो फिर वो मुँह से बताती हैं। तो जब इनका जो है एक दूसरे से मिलन हो गया और उस समय वृंदा देवी ने भी आकर के उनको जो है मंत्र दिया और उनको जो है गीत सिखाया, तो ये सब कार्य फिर बिल्कुल सरल हो गए। तो वृंदा देवी कहती हैं कि इस कार्य में तुम्हें परिश्रम दिखाई पड़ेगा लेकिन परिश्रम होगा नहीं, परिश्रम नहीं होगा, है ना। तो ये जो है बड़ी जो है स्वाभाविक है कि कोई कार्य जो है बड़ा कठिन हो लेकिन साथ साथ जब करते हैं तो फिर आसान हो जाता है। और विशेष रूप से कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण में ही जो है पूरी तरह से मन लगा हुआ है ना। तो कृष्ण तो सब प्रकार के संतापों का हरण करने वाले हैं, तो कृष्ण में उनका मन लगा है। कृष्ण पहले बताया गया है, कृष्ण चेतसः एसम एवं मातम एवं मासमृतम चेरु कुमारियाँ कृष्ण चेतसः। तो ये कुमारियाँ कृष्ण में चित्त लगा है, तो इन कुमारियों का चित्त कृष्ण में लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है ना। और अगर चित्त कृष्ण में लग जाए तो फिर जो है जीवन जो है सफल हो जाता है। फिर जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि करना है जो नहीं किया, जो करना चाहिए और नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं होता है। सब कार्य हो गया, उनका सब कार्य जो है पूरा हो गया। अब तो जो कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई उनको परिश्रम ही नहीं हो रहा है। तो कृष्ण चेतना, इसलिए ये जो आंदोलन है इसमें प्रभुपाद ने जो नाम दिया इस आंदोलन का, वो क्या नाम दिया है, कृष्ण चेतना संघ, कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण चेतना, अगर चित्त जो है कृष्ण में लगा हुआ है तो फिर क्या है, वो अमृत है। तो वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपका जो गुणगान है वो महाअमृत है, उसमें मेरा चित्त जो है डूबा हुआ, वैसे वो कृष्ण चेतना कहते हैं। कृष्ण की चेतना का मतलब क्या है, कृष्ण के जो है गुणगान के महाअमृत में चित्त डूब जाए। तो कृष्ण के गुणगान के महाअमृत में अगर चित्त डूब जाए तो फिर नरक में भी जो है कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, न वो दुजे पर दुरत्य वैतरन्यास तो वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, कि मुझको जो है नरक से भी कोई डर नहीं है। अगर मेरा चित्त जो है आपके गुणगान के महाअमृत में अगर मग्न है तो मेरा शरीर नरक में भी अगर पड़ा है तो मुझे कोई जो है शिकायत नहीं। कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो कृष्ण चेतना इनको बचपन से ही प्राप्त हो गई, यदि छोटी उम्र में ही प्राप्त हो गई। कृष्ण को देखते ही इनके अंदर कृष्ण के प्रति वो अनुराग हो गया, आकर्षण हो गया, आसक्ति हो गई। तो कृष्ण को देखना ही से आसक्ति हो गई और कृष्ण के ही बारे में सोचती हैं, है ना। तो इतनी जो है बड़ी बात, ये सौभाग्य की बात है। किसी को जो है पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं उनके कारण ऐसा हो जाता है कि बचपन से ही उसका मन जो है कृष्ण कथा में लगता है। वैसे बहुत से हमारे जो आचार्य हैं तो उनका जो जीवन चरित्र है वो ऐसा है कि बचपन से ही
उनके जो माता पिता हैं वो भक्त थे, तो बचपन से ही उनको जो है, जन्म से ही उनको जो है वो कृष्ण के जो है कथा कीर्तन का संस्कार मिला। कृष्ण की कथा कीर्तन में ही उनका जो है जन्म हुआ। तो इस तरह से जो है उनके जीवन में फिर कृष्ण की चेतना है वो फिर विकसित होती जाती है ना। तो यहाँ पर गए कृष्ण चेतसा एवं मासमृतम चेरो कुमार्या कृष्ण चेतसा भद्रकाली समानर्षु। तो भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं। अब भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं तो काली की पूजा मतलब वैसे भी सुनने के लिए, देखने के लिए मतलब वो उतना लगता है सही नहीं लगता है काली की पूजा, है ना। काली का रूप भी जो है मतलब एक प्रकार से कुछ भयानक होता है ना। काली की पूजा है तो करने में थोड़ा सा लगता है कि ये क्या करें, लेकिन कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ है, कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो काली की पूजा भी जो है उनके लिए क्या है, वो सुखदायक। उनका चित्त काली में नहीं लगा है, उनका चित्त कृष्ण में लगा है। केवल काली की जो है वो पूजा कर रहे हैं और काली से मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा दीजिए। तो ये उनकी प्रार्थना है। भद्रकालीम समान अर्चुर भूया नंद सुधापति ही, कि नंद के जो पुत्र हैं वो हमारे पति हैं। तो उनकी भावना केवल यही है कि नंद के पुत्र हमारे पति हैं। वो नंद के पुत्र से ज़्यादा नहीं समझते हैं कृष्ण को। कृष्ण नंद के पुत्र से ज़्यादा नहीं है। अगर कृष्ण नंद के पुत्र से ज़्यादा है तो कैसे विवाह करेंगे या कैसे उनको अपना पति बनाएंगे? अपना पति तो उसी को बनाया जाता है जो अपने समान है। तो अपने समान ही समझते हैं। लेकिन कृष्ण को जो है इससे कुछ भी वो नहीं है कि बुरा लगे। कृष्ण को बुरा नहीं लगता। कृष्ण ऐसा नहीं सोचते कि मुझे नंद का पुत्र समझ रहे हो, है ना। जानते नहीं कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। नहीं, कृष्ण में ऐसा गुण है कि वे जो है नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपना ज़्यादा ही गुणगान मानते हैं। अगर आप उनको नंद के पुत्र बोलते हो तो कृष्ण जो है ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। आप उनको कहेंगे आप ईश्वर हैं, आप महाईश्वर हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप देवताओं के ईश्वर हैं, तो भी अच्छा है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आप नंद के पुत्र हैं तो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, नंद के पुत्र। तो कृष्ण का इतना बड़ा गुण है कि नंद के पुत्र कहें, यशोदा के पुत्र कहें, यशोदा के बाल कहें, तो कृष्ण को जो है ज़्यादा ही उसमें रुचि होती है ना। तो भूया नंद सुधापति, नंद के पुत्र ही हमारे पति हुए। बस कृष्ण चेतना, इसी कृष्ण चेतना में वो जो है लगी हुई हैं। तो सुशुद्धाय गोत्र स्वर अन्योन्या बद्ध बाहवा, और उषा काल में ही उठ जाते हैं। अब देखो, अगर सोचो कि बच्चे लोग जो है बच्चों का ऐसा जो है स्वभाव नहीं होता कि जल्दी उठे। सवेरे सवेरे बच्चे सोते ही हैं। रात में चाहे जागे, रात में जो है कभी नींद नहीं आती है, लेकिन सवेरे सवेरे बच्चे सोते हैं। सवेरे सवेरे बच्चों की उठने की आदत नहीं होती। अगर आदत डालनी है तो उनको उठाना पड़ता है और उनको बड़ा कष्ट होता है और बड़े कष्ट से बच्चों को उठाया जाता है ना। तो कई जो भक्त लोग होते हैं अपने बच्चों को ले आते हैं, मंगल आरती में ले आते हैं उठा करके, है ना। तो जब आदत उनकी डाली जाती है बच्चों की तो शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, फिर आदत पड़ जाती है तो फिर मंगल आरती में वो पूरी चेतना में आते हैं, है ना। तो शुरू में जो कार्य है विष की तरह लगता है, वो परिणाम में अमृत की तरह है। सवेरे सवेरे मंगल आरती के लिए उठना, सवेरे सवेरे स्नान करना इतनी ठंड में, तो वो शुरू में कैसा है, विष की तरह लगता है। यह तदग्रे विषमेव, प्रारंभ में जो विष की तरह लगे और परिणाम में अमृतोपम, और परिणाम में अमृत जैसा हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, वो सात्विक सुख कहलाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, उससे अपनी बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि की प्रसन्नता से वो सुख प्राप्त होता है। तो क्या है, सात्विक सुख है। तो ये जो व्रत की कन्याएं हैं उषा काल में उठ जाती हैं, है ना। तो उषा काल का मतलब ये कह सकते हैं यहाँ रात्रि समाप्त होती है। रात्रि समाप्त होती है 3:22 पर,
निशा काल, निशांत काल, उसे निशांत काल बोलते हैं। 3:22 पर जो है रात्रि समाप्त होती है ना। तो उस समय अगर उठें, है ना, तो ये बड़ी बात है ना। तो हमारे जो है इस्कॉन के जितने मंदिर हैं तो वहाँ उनमें जो भक्त लोग होते हैं तो उनका इस प्रकार का आदर्श नियम है। आदर्श जो भक्त होते हैं उस समय उठ जाते हैं और वो गीत भी गाया जाता है, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा। ये जीव विभावरी शेष, विभावरी जो है बीत गई है, यानी रात्रि बीत गई, निशा काल बीत गया, निशांत काल आ गया। निशाकांत, निशाकांत होता है 3:22 से, तो निशाकांत हो गया है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, अब आलोक प्रवेश होने वाला है, यानी प्रकाश का आगमन होने वाला है। निद्रा छाड़ी उठ जीवा, तो निद्रा को छोड़ करके हे जीव तुम उठ, है ना। तो देखो ब्रज की कन्याओं से कितनी शिक्षा मिलती है कि वे जो है उठ जाती हैं और एक दूसरे को आवाज़ दे दे के उठाती हैं। वे खुद उठ जाती हैं तो उनके माता पिता हैं वो सो रहे हैं या अपना घर का कुछ काम कर रहे हैं, ये कन्याएं जो उठ जाती हैं, अपने माता पिता को भी नहीं बताती कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लज्जा ऐसी है, ये लज्जा की बात है, तो बताना माता पिता को भी बताना लज्जा की बात है। लेकिन वो खुद उठ जाती हैं और दूसरे घरों में भी एक दूसरे को उठाती हैं, आवाज़ दे देकर उठाती हैं और ऊँचे स्वर में गान करती हुई जाती हैं, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है ना। सामान्यतः ये कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स हिम एन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। सामान्य कहावत भी है कि अगर जल्दी सोए और जल्दी उठे तो व्यक्ति जो है स्वस्थ भी होता है और धनी भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। स्वास्थ्य भी मिलता है, धन भी मिलता है और दिमाग भी मिलता है। दिमाग भी तेज होता है और धन संपत्ति भी आएगी उसके पास और स्वास्थ्य भी आएगा, है ना। तो सामान्य कहावत है। फिर इसमें अगर जो है सवेरे उठ करके अगर कृष्ण का गुणगान किया जाए तो फिर तो क्या कहना। वैसे कोई उठता है सवेरे सवेरे तो लोग सवेरे उठते हैं और जो है टहलने के लिए जाते हैं और सवेरे स्नान करते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अगर सवेरे सवेरे उठ करके अगर मंगल आरती में आ गए तो फिर क्या कहें। सवेरे उठना अपने आप में बड़ा मंगल है और फिर जब उसमें भी मंगल आरती में अगर आए तो फिर क्या होगा, मंगलों का मंगल होगा सवेरे उठ करके, है ना। तो ये जो है इनकी मंगल आरती है, ये ब्रज की कन्याओं की मंगल आरती है। तो समय तो इस्कॉन के मंदिर नहीं थे कि ब्रज कन्या इस्कॉन के मंदिर में आती उस समय तो कृष्ण जो है ब्रज में एक जो है बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उनकी पूजा कोई नहीं करता। ब्रज में कृष्ण की कोई पूजा नहीं करता, कृष्ण के ब्रज के एक बालक हैं, है ना। तो कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। इस समय कात्यायनी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब कात्यायनी पूजा करें क्यों? क्यों कृष्ण की पूजा हो रही है। अब यहाँ मंदिर भी हैं और कृष्ण की पूजा हो रही है। अब थोड़ी भी कात्यायनी की पूजा करें। इसलिए कार्तिक में तो हम यशोदा और कृष्ण का जो है वो बनाते हैं झांकी। कार्तिक में यशोदा कृष्ण की झांकी बनाते हैं और इसका जो है गीत गाते हैं। लेकिन अब ये जो महीना है मार्गशीर्ष का, इसमें हम वो झांकी नहीं बनाते। वो झांकी नहीं बनाते। कौन सी झांकी नहीं बनाते? कि कृष्ण ने जो है ब्रज की कन्याओं के वस्त्र चुराए हैं। नहीं तो ऐसे बना सकते हैं, पेड़ में कृष्ण बैठे हैं और वस्त्र जो है अपने हाथ में लिए हैं और ब्रज की कन्याएं पानी में जो है डूबी हुई हैं और अपने गर्दन से जो है मतलब
गर्दन तक जो है पानी में डूबी हुई हैं और अपने वस्त्र मांग रही हैं, तो दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों को अब ये नकल नहीं करनी, उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है ना तो कात्यायनी की पूजा करने की ज़रूरत है और ना इस प्रकार की झांकी की बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो कथा है वो कथा में जो है हम लोग जो है ये सुनते हैं, ये कथा है ना, तो कथा में जो भावना है वो उनका यही है भावना कि श्री कृष्ण को जो है अपना वो पति बनाना चाहती हैं और उठती हैं, उषा काल में उठती हैं, है ना। तो इसमें शिक्षा हमें ये मिलती है, उठना है, रात्रि के अंत में उठना है ना। तो वृंदावन में जो है 4:10 पर समाधि आरती होती है, प्रभुपाद की समाधि है, तो 4:10 समाधि आरती होती है। तो 4:10 से ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक चलता है, 48 मिनट का। तो वृंदावन में और मायापुर 2 स्थानों में 4:10 पर समाधि आरती होती है। प्रभुपाद की समाधि वृंदावन में भी है और मायापुर में भी है। प्रभुपाद के शरीर की समाधि वृंदावन में है और प्रभुपाद की पुष्प समाधि मायापुर में। 2 स्थानों में 4:10 पर समाधि आरती होती है। बाकी सब मंदिरों में 4:30 पर मंगल आरती होती है। लेकिन वृंदावन और मायापुर में 4:10 पर समाधि आरती होती है और फिर 4:30 पर मंगल आरती होती है ना। तो इस प्रकार से ब्राह्म मुहूर्त का 48 मिनट का जो समय है वो विशेष रूप से इसलिए है जिसमें कि कृष्ण की पूजा की जाए और कृष्ण का जो है कीर्तन किया जाए और नृत्य किया जाए और संगीत, कृष्ण का जो है संगीत के साथ में गुणगान किया जाए। तो गीत है, संगीत है और नृत्य है और दर्शन है और पूजा है। ब्राह्म मुहूर्त का जो समय है इस प्रकार से किया जाए, है ना। तो भक्त लोग जो है 4:30 बजे मंगल आरती होती है तो पहले से ही आ जाते हैं और जप करते हैं। वृंदावन में तो 4:10 से शुरू हो जाती है समाधि आरती, यहाँ 4:30 बजे होगी, तो 4:30 से पहले भक्त लोग आते हैं और जप करते हैं। तो 4:10 से विशेष रूप से जो है कार्यक्रम है क्या है, कृष्ण के गीत और संगीत और नृत्य और पूजा और दर्शन, ये कार्यक्रम है ना। तो ये जो कार्तिक का महीना है ये मार्गशीर्ष का महीना है ना, तो बहुत पवित्र है, ये भी बहुत पवित्र है। तो लोग तो कार्तिक का महीना पवित्र मानते हैं। कार्तिक में तो मंगल आरती में लोग आते हैं और कार्तिक जैसे पूरा हो गया तो अब जो है मंगल आरती में लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर समझो कि ये महीना जो है कार्तिक के से कम नहीं है, कि कार्तिक का महीना राधा रानी का है और ये महीना कृष्ण का है। तो राधा और कृष्ण है ना, तो राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है ना। तो हम खाली राधा का नाम नहीं लेते, राधा का नाम पहले लेते हैं फिर कृष्ण का भी नाम लेते हैं। तो कृष्ण का नाम भी जरूरी है कि राधा रानी के बाद कृष्ण का नाम आए। उसी प्रकार से कार्तिक का अगर आपने कुछ नियम बनाया है तो वो नियम अगर इसमें भी बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा है। कार्तिक का और मार्गशीर्ष का, तो कार्तिक में कार्तिक व्रत करो और इसमें कात्यायनी व्रत। अब कात्यायनी की पूजा की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रकार से व्रत वही उसी व्रत को अगर आप जो है दोहराते हैं, कार्तिक के व्रत को ही दोहराते हैं, मतलब विशेष मंगल आरती करना है, कृष्ण का गुणगान करना है, कृष्ण का जो है कीर्तन करना है और कृष्ण की कथा करना है, सुनना है। तो ये महीना भी जो है बहुत पवित्र है ना। तो पूरे महीने व्रत की कन्याओं ने जो है ये कार्यक्रम किया है ना। उसमें क्या बताया कि कोई भी दिन नहीं छूटता, कोई भी दिन ऐसा नहीं छूटता है कि जिस दिन वो ना उठें और जमुना जी में स्नान न करें। अब जमुना जी में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है और ठंडे पानी में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अब कलयुग में शरीर और कमज़ोर हो गया तो ठंडे पानी में, ठंडी हवा में भी शरीर जो है नष्ट होता है। इसलिए शरीर की
रक्षा करते हुए शरीर को कष्ट हो लेकिन शरीर नष्ट ना हो, इतना शरीर को आप कष्ट दे सकते हो कि नष्ट ना हो, तो थोड़ा कष्ट सहन करो, लेकिन शरीर की रक्षा करो कि शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ जो है नियमों का पालन करो, स्नान करो। हमें तो 12 महीने गर्म पानी मिलाना पड़ता है, स्नान के लिए गर्म पानी मिलाना पड़ता है। 12 महीने मैं नॉर्मल पानी से स्नान नहीं कर सकता, चाहे गर्मी का भी दिन हो। तो फिर भी स्नान जो है करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का जो पसीना है वो जो है निकलना ज़रूरी है, उसकी जो बदबू, शरीर में जो बदबू है वो निकलना ज़रूरी है, इसलिए स्नान करना ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार से जो है विशेष जो हमें शिक्षा मिलती है वो एक तो शरीर का स्नान करो, शरीर को शुद्ध करो, और फिर जो है आत्मा का स्नान। आत्मा का स्नान किस में होता है? भगवान के गुणगान में। तो शरीर का स्नान और आत्मा का स्नान है। सर्वात्मा स्नपनम परम में जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के संकीर्तन में संपूर्ण आत्मा का स्नान हो जाता है। तो शरीर का स्नान फिर संपूर्ण आत्मा का स्नान, वो जो है कार्तिक का महीना है और दूसरा महीना है मार्गशीर्ष का, 2 महीने। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद की ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।